तो लास्ट टॉपिक हम लोग दो चीजें डिस्कस कर चुके थे कल, राइट हैंड पाम रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दोनों रूल्स हम लोगों ने फाइंड किए थे, यूज किए थे फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास टू लॉज थे बेटा। फर्स्ट तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, सबको क्लियर है, और सेकंड हमारे पास जो रूल था वो था राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो आफ्टर दैट ध्यान से समझे बेटा, कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स कितना था जो हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया था, दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा। ओके, दिस इज द बी क्यू वी साइन थीटा। हमने जो फोर्स निकाला था, ये फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, और आपको मैंने ये भी बताया था द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट हम लोग देख चुके थे। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझे, फोर्स आपको पता है फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स क्या होता है, क्यू आपके पास आपको पता है व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है, वी आपके पास वी आपको पता है व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होती है ये भी हम लोग देख चुके हैं, और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस बी के बारे में, क्लियर हो गया। तो इस रिलेशन से अगर आप देखें, इस रिलेशन से देखें, तो अभी आप लोग नोट मत करना, पहले समझ लो। इस रिलेशन से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन क्यू इंटू वी साइन थीटा, क्लियर हो गया। और यहां पर देखो ये जो B है, ये B दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। एक तो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वहां पर भी आपके पास देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था, तो वहां पर भी आपने पढ़ा था द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए होता है द स्पेस अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्या होता है द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन निकलेगी। क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ध्यान से समझें, एनी फील्ड विच कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्लियर हो गया, any field which can change only the direction of moving charge particle, कोई भी ऐसा फील्ड जो किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल की केवल डायरेक्शन में चेंज करता है, क्लियर हो गया, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा ध्यान रखेंगे, एनी फील्ड विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लिखो तो बेटा, आज हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड, लिखो तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बेटा, डैश करके लिखो, एनी फील्ड विच कैन चेंज, एनी फील्ड विच कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ, एनी फील्ड विच कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ, एनी फील्ड which can change only direction of moving charge particle, moving charge particle is called magnetic field, is called magnetic field। लिखा बेटा, any field which can change the only direction of moving charge particle is called magnetic field। तो एक बात आपको क्लियर होगी कि magnetic field is the only field which can only change the direction of moving charge particle। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे तो वो पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करता है, डीएक्सेलरेट भी करता है, बट जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाएगा। अगर वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वी से ही मूव करेगा, क्लियर हो गया, केवल उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, क्लियर हो गया बेटा। और दूसरी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन यहां से बन जाएंगी। क्या डेफिनेशंस बनेंगी, देखो बेटा, F इज इक्वल टू हमारे पास इस रिलेशन से देखें, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा से देखें, तो यहां से B इज इक्वल हो जाएगा F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब यहां से अगर आपके पास देखो इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम है, अगर आपके पास 1 कूलाम चार्ज है, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है, अगर आपके पास 1 कूलाम चार्ज है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड,
इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया, एट 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 राइट एंगल एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहां से ध्यान से समझे बेटा, इफ अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज moving with velocity of 1 meter per second, if 1 coulomb of charge is moving with velocity of 1 meter per second in perpendicular direction of magnetic field, in perpendicular direction of magnetic field means theta is equal to 90 degree। तो अगर आपके पास इन कंडीशंस का हम यूज करें तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा, B is equal to F, यस और नो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स के बराबर हो जाएगा, किसका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। बात समझ आ गई। तो यहां से एक नई डेफिनेशन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस, लिखो तो, फ्रॉम द रिलेशन from the relation F is equal to BQV sin theta or B is equal to F upon QV sin theta, from the relation F is equal to BQV sin theta or B is equal to F upon QV sin theta, we can also write, we can also define the magnetic field from the relation F is equal to BQV sin theta or B is equal to F upon QV sin theta. We can also define the magnetic field as देखिए बेटा, magnetic field as, write in inverted commas, लिखो, the magnetic force experienced by a charged particle, the magnetic force experienced by a charged particle of 1 coulomb, moving with velocity of 1 meter per second, at perpendicular direction of magnetic field, at perpendicular direction of magnetic field is numerically equal to magnetic field, numerically equal to magnetic field, inverted comma close, ठीक है। उसके नीचे आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ऐसे अपने समझने के लिए ये डेफिनेशंस को भी आप नोट कर सकते हो। इसमें देखो बेटा, आप क्या कर सकते हो, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला लिखा था हमने, B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा, क्या लिखा था, B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा, B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा लिखा था, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखो, सबसे पहले ऊपर देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास न्यूटन होती है, और यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास होती है कूलम, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया। और इसी को हम बोलते हैं 1 टेस्ला, इसी को जो सिंप्लीफाई, सॉरी, इसी को हम बोलते हैं 1 टेस्ला, नहीं टेस्ला, फिर हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी बनाएंगे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट होती है टेस्ला, या यहां से हम निकालेंगे तो न्यूटन
न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर हो जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर हो जाएगा, या इसी को हम टेस्ला बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में टेस्ला होती है, या इसकी एक और यूनिट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज होती है, ठीक है। तो आपसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऐसा यूनिट हम लिखेंगे टेस्ला, क्लियर हो गया। और इसकी अदर यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। और यहां से अगर आपसे मैं कहूं कि डिफाइन वन टेस्ला की आप डेफिनेशन निकालो, तो आप सिंपल सा निकाल दोगे, क्योंकि आपको पहले भी आपने 10th से सीखा हुआ है 1 ओम की डेफिनेशन निकालना है। सिंपल सा होता है कि 1 टेस्ला की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। देखो बेटा क्या हो जाएगा, इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, अगर आपका 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस पर, और चार्ज ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड से, किस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो साइन थीटा वैसे भी एंगल लेस होता है, तो साइन थीटा हम 90 डिग्री ले लेंगे, क्लियर हो गया। देखो अगर आप क्या करोगे, f की जगह 1 रख दो, क्योंकि f की जगह 1 रख दो, q की जगह 1 रख दो, v की जगह 1 रख दो, थीटा की जगह 90 रख दो, तो साइन 90 भी 1 हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 टेस्ला, क्लियर हो गया। तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहां से 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, हाँ, इफ अ चार्ज 1 कूलाम ऑफ चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड at right angle to the direction of magnetic field, at right angle to the in direction right angle to the magnetic field, experience of force of 1 newton, then the magnetic field is 1 tesla। क्या बन जाएगी डेफिनेशन, if a 1 कूलाम ऑफ चार्ज moving with velocity 1 meter per second at perpendicular direction of magnetic field experience a magnetic force of 1 newton, then the magnetic field is 1 tesla। यहां से 1 टेस्ला की एक डेफिनेशन भी बन जाएगी। समझ में आ गई सबकी, यस और नो, ठीक है। तो इसको मैं नोट करा देता हूं आपको, डेफिनेशन भी नोट करा देता हूं। लिखो बेटा 1 टेस्ला की डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इफ अ 1 कूलाम ऑफ चार्ज moving with, if a 1 coulomb of charge moving with velocity of 1 meter per second, if a 1 coulomb of charge moving with velocity of 1 meter per second in perpendicular direction of magnetic field, experience of force of 1 newton, then the magnetic field is 1 tesla, magnetic field is 1 tesla। इस रिलेशन के बेसिस पे बेटा आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने टेस्ला को डिफाइन कर लिया इस फॉर्मूले के बेसिस पे, तो अब यहां से आप इसका आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है न्यूटन, mlt-2, सबको पता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1, क्या होता है lt-1, और साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो अब यहां से देखो आपका l से l कैंसिल हो गया, t से आपका t कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ma-1t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला भी नोट कर लो। ये जनरली वाइवा में एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं, छोटी मोटी चीजें आपको सब आना चाहिए, ठीक है बेटा। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये टॉपिक जो डिस्कस किया, इसमें जो हम लोगों ने लिखा एफ एम इज इक्वल टू क्या लिखा, Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, इसको हमने कहा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, इसको हमने क्या बोला,
लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। और ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया? अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते, क्योंकि देखो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहे हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाओगे तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। भाई चार्ज पार्टिकल है तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। कितना होगा? एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसका मतलब हुआ कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल इज एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हमने एक ऐसे रीजन में एंटर कराया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो अब मुझे बताओ कि उस चार्ज पार्टिकल में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक हमारे पास लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास? एफ ई प्लस एफ एम, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी को अगर हम आगे लिखें तो एफ ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू ई, प्लस एफ एम को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू देखो दोनों में कॉमन है तो एफ इज इक्वल टू क्यू को आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर हो गया? इस फोर्स को, इस फॉर्मूले को जो टोटल हमने लिखा है, इस फॉर्मूले को कहते हैं, इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या कहते हैं इसको? लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इससे पहले इसको क्या था? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। इस टोटल फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप छोटा सा एक टॉपिक हेडिंग डालो बेटा, इसके बाद आप लोग जो लिखा था इसके बाद आप टॉपिक डालो लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, LORENZ, LORENZ, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। लिखे बेटा? लॉरेंज फोर्स डैश करके लिखो। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल, when any charge particle enter in a region of, when any charge particle enter in a region of uniform magnetic field and electric field, uniform magnetic field as well as electric field, when any charged particle enter in a region of uniform magnetic field as well as electric field, then the charged particle experience both charged particle experience both electric and magnetic force. Charged particle experience both electric and magnetic force. The vector sum of net force, the vector sum of, full stop के बाद लिखना, the vector sum of net force, net force means both electric and magnetic force, the vector sum of net force is called Lorentz force, is called Lorentz force. The vector sum of net force is called Lorentz force. The vector sum of net force is called Lorentz force. Full stop. ठीक है बेटा? लाइन चेंज करके लिखना, let us consider a charged particle enter, let us consider a charged particle enter in a region of
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में बी वेक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर लिखा। देन द मैग्नेटिक फोर्स experienced by charged particle, magnetic force experienced by charged particle, magnetic force experienced by charged particle, Fm is equal to इतना, and electric force experienced by charged particle, Fe is equal to इतना, Fm is equal to इतना and Fe is equal to इतना. The net force on a charged particle, net force on a charged particle is, अब इसको पूरा नोट करो बेटा, एज इट इज इसको नोट, लास्ट में नोट कर लेना बेटा, इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स लिख लेना, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, इतना नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक भी रहेगा, वही रहेगा बेटा क्या, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहले भी यही चल रहा था, टॉपिक वही है, बस थोड़ा सा उसके केसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डैश करके लिखो, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल enter in a uniform magnetic field, when any charged particle enter in a uniform magnetic field, when any charged particle enter in a uniform magnetic field, then it experience of force which is given by F is equal to BQV sin theta, F is equal to BQV sin theta, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना, लिखा बेटा, F is equal to BQV sin theta, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा सबने, ठीक है। अब ध्यान से समझो बेटा, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब मान लो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, देखो ध्यान से समझें, फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, ध्यान से समझें, फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल, किसी पर्टिकुलर अगर हम पार्टिकल की बात करें, फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो उसका चार्ज फिक्स हो जाएगा, यानी कि Q कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल मूविंग विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी in uniform magnetic field, ध्यान से समझो, for a particular particle moving with particular velocity in uniform magnetic field, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल के लिए, पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, एक पर्टिकुलर पार्टिकल हम लेंगे तो उसका चार्ज फिक्स होगा, फॉर पर्टिकुलर वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, क्लियर हो गया। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बी भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास बी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो देन क्या हो जाएगा, देन फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहेगा, साइन थीटा के, तो इसका मतलब फोर्स ओनली किस पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देखो देन क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। लिखो तो बेटा, फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल मूविंग विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
force is proportional to sin theta. Force is proportional to sin theta for a particular particle moving with particular velocity in uniform magnetic field. Force is proportional to sin theta. Force किसके proportional होगा? sin theta के होगा. So the following cases are arises. So following cases are arises. Following cases are arises. Following cases are arises. क्या क्या केस अराइज होंगे? फॉलोइंग केसेस आर अराइजेस. केस फर्स्ट लिखेंगे व्हेन. केस फर्स्ट लिखेंगे व्हेन क्या? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. केस फर्स्ट हो जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. थीटा हमारे पास 0 है या 180 डिग्री है. थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ आर पैरेलल, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. और थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब क्या हुआ? बोथ आर. थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ v इज पैरेलल टू b. और थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब क्या हुआ? v इज एंटी पैरेलल टू b. क्लियर हो गया है? v इज पैरेलल टू b. मैग्नेटिक वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. थीटा 0 हो जाएगा. और 180 का मतलब क्या हुआ? v इज एंटी पैरेलल टू b. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए. तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? देन साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया? कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे? इसका मतलब कितना फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर? 0. इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? 0. इन सच कंडीशन का मतलब जब फोर्स 0 है. इन सच कंडीशन पार्टिकल विल मूव विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन. Particle will move without any change in direction. ठीक है बेटा? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया what happens when any charged particle enter in a uniform magnetic field along to the direction of magnetic field, तो आप लिखोगे no change in direction. क्लियर हो गया? Why? Because it experience zero force. कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है. ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं. क्लियर हो गया? तो व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज. 4 ऑप्शन दे दिए. क्या फिर फर्क पड़ा उसमें? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो एक तो आपके पास इतना हो गया. ये हो गया केस फर्स्ट. समझ में आ गया सबके? अब केस सेकंड बहुत इंपोर्टेंट केस है बेटा. जो केस सेकंड है उसको समझना बहुत जरूरी है. तो केस सेकंड थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इधर समझेंगे. अब केस सेकंड हमारे पास क्या है? केस 2 देखते हैं. केस 2 हमारे पास क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हुआ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हुआ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान से समझे. देखो भाई v इज परपेंडिकुलर टू b है, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन 90. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री हो गया. और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है. यस और नो? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा. तो सो द फोर्स कितना लगेगा? F मैक्सिमम फोर्स लगेगा. और ये F मैक्सिमम फोर्स किसके बराबर होगा? BQ V के बराबर होगा. मैक्सिमम फोर्स किसके बराबर होगा? BQ V के बराबर होगा. द मैक्सिमम इन सच कंडीशन द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स दैट इज F मैक्सिमम इज इक्वल टू BQV. ठीक है? लिखो. तो केस सेकंड लिखो. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और इन ब्रैकेट में लिखना v इज परपेंडिकुलर टू b.
V is perpendicular to B, V is perpendicular to B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin 90 then sin 90 is equal to 1, it is maximum, ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, दैट इज F maximum is equal to VQV, इक्वेशन नंबर 2। F maximum is equal to VQV, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इट इज क्लियर बेटा, इतना सबके समझ में आ गया। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली डायग्राम से समझते हैं, इधर सुनो, ध्यान से समझो। देखो मान लो ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको बार बार बोला है कहीं पर भी अगर मैं इनटू साइन दिखा रहा हूं तो इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सबके समझ में आ गया? चार्ज पार्टिकल, आप आपके पास देखो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मान लो हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे v वेलोसिटी से। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां को है? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। वेलोसिटी कहां को जा रही है? इधर ध्यान से समझे, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ को है, ये अंदर की तरफ को, और चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ को जा रहा है। तो बताओ इसका फोर्स कहां को लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है, चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पर फोर्स कहां को लगेगा? बोलो। अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ को। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है? मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहां को लगेगा? ऊपर की तरफ को, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स जो लगेगा बेटा, उस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। आप ध्यान दे थोड़ा सा, इधर समझे तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था और उस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ को, तो ये चार्ज पार्टिकल किस पाथ में ट्रेवल करेगा? कहां की तरफ को जाएगा? ना तो ये ऐसे जाएगा ना ही ऐसे जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे? एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था और उस पर ऊपर की तरफ को फोर्स लग रहा है, तो ये टर्न होकर ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है पार्टिकल पे, तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो वो पार्टिकल उसको क्या कर देगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स केवल डायरेक्शन में चेंज करता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर देखो, ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कहां को लग रहा है? अभी भी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर लग रहा है। ध्यान से समझे बेटा। अब मैग्नेटिक, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को होगी, मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को होगी, तो अब फोर्स कहां को लगेगा? इधर की तरफ को। यस और नो? अरे लगाओ, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल, तभी तो सिखाया है वो। फोर्स इधर को लगेगा, यस और नो? तो ये जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ को होगी, इधर की तरफ को होगी, इधर की तरफ को। और कितना फोर्स लगेगा? ये भी F लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो यहां से ऐसे जा रहा था, अब इसकी डायरेक्शन यहां से इधर को मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, चार्ज पार्टिकल यहां से इधर गया, चार्ज पार्टिकल यहां से इधर को गया, और यहां फिर फोर्स लगा, तो इस फोर्स की वजह से ये इधर को मुड़ गया। अब इस पॉइंट पर देखो बेटा, इस पॉइंट पर अगेन से वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को है, भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड कहां को लग रहा है? इनवर्ट डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो इस पर अगेन से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स वही लग रहा है सब में, फोर्स F।
ठीक है, तो अब इस फोर्स आप लगा के देख सकते हो, यहां पर लगाओ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अपना हैंड्स को ऐसे घुमा के लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इधर को लग रही है, तो फोर्स कहां को लग रहा है, थंब कहां को आ रहा है, नीचे की तरफ को, तो ये पार्टिकल यहां पर कहां को घूम जाएगा, यहां से नीचे की तरफ को आ जाएगा, नीचे की तरफ को आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा, किस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अब यहां पर को है, इधर को है वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर हो गया। लेकिन फोर्स अब कहां को लगेगा इसमें बताओ, फोर्स की डायरेक्शन कहां को होगी, राइट की तरफ को होगी, इधर की तरफ को होगी, तो ये पार्टिकल अब कहां को जाएगा, ये यहां से नीचे को मुड़ जाएगा, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका मतलब हुआ व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, अब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर लगता है कितना फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। क्लियर हो गया। वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंटीपिटल फोर्स होता है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा। अब ये सेंटीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है, कहां से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, दोनों को कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू bqv। ठीक है, यहां वेलोसिटी से आपकी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, देखो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आ जाएगी r इज इक्वल टू mv अपॉन bq, r इज इक्वल टू mv अपॉन bq, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस कहलाएगी। ठीक है, बाकी अदर रिलेशन भी यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू जाएगा bqr अपॉन m, वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करके काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 b स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, b स्क्वायर q स्क्वायर 1/2 b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m करके हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अरे इतना समझ में आ गया सबके।